Good morning, students, all of you. From Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class, lesson number 2, Akshans व देशांतर. Student, this is the last class of lesson number 2. इसके ऊपर हमारा lesson number 2 फिनिश हो जाएगा. नेक्स्ट क्लास में हम lesson number 3 स्टार्ट करेंगे. So don't waste time. Let us start today's class. Most important question. Now look at the first point. 180 डिग्री याम्योत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में बांटती हुई. 180 डिग्री जो याम्योत्तर है ये मिलकर पृथ्वी को दो प्रमुख समान भागों पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में बांटती है. तो आपसे ये पूछा जा सकता है भाई कितनी डिग्री याम्योत्तर पृथ्वी को पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है. यदि आपको मालूम होगा तो आप इसका आंसर इजी वे में दे सकते हो. कितना? 180 डिग्री. ओके, क्लियर है. नाउ सेकंड पॉइंट, ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं द्वारा बने जाल को ग्रिड. ये पूछा ग्रिड किसे कहते हैं? ये जो ग्लोब पर जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं ऐसी होती है ना, ऐसे से वो खींचा जाता है, तो वो रेखाओं के द्वारा ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं के द्वारा बनाए गए जाल को क्या कहते हैं? ग्रिड का नाम दिया गया. इजंट दैट सोल्व? नाउ पॉइंट नंबर 3. प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना है? 0 डिग्री. आपसे पूछ सकता है भाई प्रमुख याम्योत्तर का मान कितना होता है? 0 डिग्री. या पूछ सकता है कि 0 डिग्री मान किसका होता है, किस प्रमुख इसका होता है, तो आप बता सकते हो किसका? याम्योत्तर का. क्लियर. पॉइंट नंबर 4, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों की गति. भाई समय को मापने का सबसे बेटर वे कौन सा है? चंद्रमा, पृथ्वी और ग्रहों की गति. इसके द्वारा हम समय का सही मापन कर सकते हैं. इजंट दैट सोल्व? नाउ पॉइंट नंबर 5, पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है. यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने भाई? 24 घंटे. एक चक्र 24 घंटों में पूरा करते हैं. कितने डिग्री अक्ष पर, कितने 24 घंटों में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का. या अपने अक्ष पर 24 घंटों में 360 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाती है. क्लियर. आगे देखो स्टूडेंट्स, आगे क्या बताया गया है? भारत में गुजरात के द्वारका, ये गुजरात कहाँ भाई? इंडिया का एक स्टेट है. और असम के डिब्रूगढ़, असम भी इंडिया का एक स्टेट है. भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है. भाई किसके? भारत के गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के मानक समय में, सॉरी स्थानीय समय में, मानक नहीं सॉरी स्थानीय समय लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. भारत में 182 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है. कितने भाई? भारत में 82 डिग्री को कितना पूर्व को क्या माना गया है? मानक याम्योत्तर माना गया. 82 डिग्री पूर्व को मानक याम्योत्तर माना गया है. किसमें? इंडिया के अंदर. पॉइंट नंबर 8, भारत में ग्रीनिच के 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है. ग्रीनिच कितने स्थित है भाई? 82 डिग्री तो और 30 मिनट पूर्व में स्थित है. कौन सी? ग्रीनिच. भारत के पूर्व में 82 डिग्री और 30 मिनट उसमें ये पूर्व में स्थित है. क्लियर. देशांतरों की कुल संख्या कितनी है भाई? देशांतरों की कुल संख्या पूछी गई है. आपको पता होगा तो आप बता सकते हो 360 देशांतरों की टोटल स्ट्रेंथ या टोटल संख्या है. पॉइंट नंबर 10, शीत कटिबंध ध्रुवों के पास में पूछ सकते. शीत कटिबंध किसके पास पाया जाता है? आप में दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी या कर्क रेखा, मकर रेखा, कई ऐसे पॉइंट आपको मिल जाएंगे. फिर एक मिल जाएगा ध्रुवों. यदि आपको पता होगा तो आप बता सकते हो शीत कटिबंध ध्रुवों के पास पाया जाता है. नाउ पॉइंट नंबर 11 एंड लास्ट पॉइंट ऑफ टुडेज क्लास. इसके आफ्टर ऑल दिस क्लास विल बी फिनिश्ड. ये क्लास आपकी फिनिश हो जाएगी. दक्षिणी ध्रुववर्त पृथ्वी के किस गोलार्ध में? दक्षिणी ध्रुववर्त पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर. टुडेज क्लास इंडीड हेयर एंड आफ्टर ऑल इसके नेक्स्ट क्लास आई विल डिस्कस विद यू लेसन नंबर 3. प्लीज राइट डाउन योर व्यू इन कमेंट बॉक्स. हाउ डिड यू लाइक today's class? If you have any query related with lesson, you can me write in your comment box. Thanks for this cooperation. Education Networks 00
100-141 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियो टाइम पर लेने के लिए बेल आइकन के बटन पर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।